तो नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। आज सोमवार का दिन 1 अप्रैल और स्वागत है आप सभी का। आज के मेरे चैनल के लिए जो सब्जेक्ट मैंने लास्ट वीक दिया था वो था बिकम मास्टर इन एलआईसी एजेंसी। एलआईसी एजेंसी में आप मास्टरी कैसे पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट की कि किस तरह से व्हाट इज़ एलआईसी एजेंसी। एलआईसी एजेंसी को मैं सोने की खान मानता हूँ। एलआईसी एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है, जितने भी आज अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप मान सम्मान, पैसा, आपको जो कमाना है आप कमा सकते हैं। इस एजेंसी के अंदर में आप आपकी इनकम आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जिसको खुद के ऊपर भरोसा है, मैं खुद मार्केटिंग का आदमी नहीं था। मार्केटिंग और मुकेश जोशी को दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर सक्सेसफुल हो सकता हूं तो मैं वादे के साथ बोल सकता हूं कि हाँ, कुछ स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। किस तरह से हम लोग इस लाइन के अंदर में मास्टरी कमा सकते हैं, मास्टरी बना सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आंख बंद करके तो शुरू नहीं करते हम लोग। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस काम के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूं, इफ आई एम डॉक्टर आई शुड हैव डिग्री, इफ आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट आई शुड हैव डिग्री, इफ आई एम इंजीनियर आई शुड हैव डिग्री। हर चीज के लिए डिग्री है। डिग्री का मतलब क्या होता है, उस विषय का ज्ञान आपको लेना है। तो इंश्योरेंस की डिग्री मतलब क्या है कि इंश्योरेंस सब्जेक्ट का आपको ज्ञान लेना होगा। तो चलो शुरुआत करें कि किस तरह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और एलआईसी एजेंसी में हम लोग मास्टरी ला सकते हैं और लाखों रुपए हम लोग कमा सकते हैं। आज मैंने जानबूझ के सब्जेक्ट चुना है क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो नए इंडस्ट्री में आए हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी बरसों से इस इंडस्ट्री के अंदर है लेकिन अच्छा काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि नए साल की शुरुआत हो गई है। आपको नए साल की शुभकामना है। ये साल आपका 2019 और 2020 अप्रैल से लेकर मार्च 2020 तक आप बहुत अच्छा पैसे कमाए और बहुत अच्छा काम करें। इसी मकसद के साथ आज ये सब्जेक्ट के साथ में आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह आती है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 25 दिसंबर को हमारे सोसाइटी में जहां पे मैं रहता हूं 30 माले का टावर है, और उस टावर के अंदर में, उस सोसाइटी के अंदर में 4 विंग है। हर विंग में 120 फ्लैट है। तो टोटल मिला के 480 परिवार उस सोसाइटी के अंदर में रहते हैं। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था 25 दिसंबर 2018 को। साल का आखिरी मंथ था, आखिरी दिन थे। 31 दिसंबर कुछ ही दिनों में आने वाला था। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन में पिछले कुछ सालों से हमारे सोसाइटी में एक रिवाज है कि वहाँ पे फन फेयर लगाते हैं, और फन फेयर के अंदर में बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारा फन होता है, बहुत सारे फूड स्टॉल होते हैं। पिछले कुछ सालों से मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे, पापा हम लोग एक फूड स्टॉल लगाते हैं, बट बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुश्किल था। इस बार क्या हो गया था, 25 दिसंबर के बराबर पहले, मतलब 22, 23 और 24 तारीख को मेरा बेसिक कोर्स मुंबई का संपन्न हो गया था। 25 दिसंबर को सोमवार का दिन था। फॉर्चुनेटली मेरी उपस्थिति थी, और मेरी उपस्थिति होने की वजह से बच्चों ने यह डिसाइड किया कि पापा इस बार तो हम लोग फूड स्टॉल लेते हैं क्योंकि आप घर पे अवेलेबल हैं। और बच्चे मेरे पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि मैं कुछ अच्छी रेसिपी बना लेता हूं। खाना पकाना मेरा शौक है। कभी कभार जब फ्रेश मूड में होता हूं तो मैं किचन में चला जाता हूं, कुछ अच्छी रेसिपी बनाता हूं, बच्चों को खिलाता हूं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो बच्चों ने उस दिन जिद पकड़ी कि पापा आप एक फूड स्टॉल हम लोग भी रख लेते हैं और उसमें आप अच्छे आइटम कुछ बनाइए। बहुत सारे आइटम के बाद में हमने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र की एक फेमस आइटम है मिसल पाव, ये बनाया जाए। सुबह से लेके मैं तैयारियों पे लगा हुआ था। मिसल पाव की तैयारी की। मिसल पाव बहुत अच्छे से मैंने मिसल बनाया। मिसल के लिए उसल लगता है, तो उसल मैंने बनाया।
एक ऐसी आइटम है, मेरे जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं उनके मुंह में तो पानी छूट गया होगा, लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से है उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसको समझने में। एक रेसिपी आप समझ लीजिए। तो ये रेसिपी में उसल बनाना होता है। वो सुबह से तैयारी चल रही थी, उसल रेडी हो गया, पाव तो हालांकि बाहर से लाने थे। शाम का 6 बजे का टाइम था कि स्टॉल वहाँ पे शुरू करना था। शाम को 6 बजे हम लोगों ने स्टॉल लगाया और 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटे में मेरे सिर्फ 2 प्लेट बिके वहाँ पर। मैं देख रहा था आजू बाजू में लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नाचोस, ये सब चीज़ें लगी हुई है। जब ये काउंटर देखे तो मुझे ऐसा लगा, कहीं ना कहीं अंदर से डर लगा कि मैं 200 प्लेट यहाँ लेके खड़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये 200 प्लेट जाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, नया जनरेशन है, ये सब चीज़ों में मज़ा आती है उनको। कौन मिसल पाव खाने आएगा, ट्रेडिशनल आइटम महाराष्ट्र की, कौन खाने आएगा? आई वॉज वरीड। 1.5 घंटे के बाद 2 डिश जाने के बाद मेरी बिटिया भी कंफ्यूज हो गई। मेरी बिटिया भी मेरी तरफ मायूस चेहरे से देख के बोल रही है, पापा फ्लॉप शो हो गया लगता है, ये सारा आइटम अभी कौन खाएगा? मैं मन में सोचने लग गया कि चलो फ्री में किस किस को खिला सकते, किस किस को 2 प्लेट 5 प्लेट, इसको भेजूँ उसको भेजूँ करके ख़त्म तो करना पड़ेगा 200 प्लेट। लेकिन 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ मालूम है दोस्तों? ये जो 2 लोग मिसल पाव लेके गए थे 1.5 घंटे में, ये 2 लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर बनते गए। धीरे धीरे ये 2 लोगों ने क्या किया, दूसरे 10 लोगों को बताया, उन 10 लोगों ने और 15 को बताया, उन 15 ने और 25 को बताया। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि 7:30 से 10 बजे तक रात को या 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे स्टॉल पे थे। मुझे सर उठाने की भी जरूरत ना पड़े, इतना काम पड़ा हुआ था। 2 प्लेट दीजिए, 1 प्लेट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, इतना स्टॉल चल पड़ा कि नाचोस वाले और पिज़्ज़ाज वाले देख रहे थे कि ये क्या बेच रहा है ये आदमी। और इस तरह से ऑलमोस्ट उस दिन 185 प्लेट्स मैंने वहां पर बिके। चलो इसमें से क्या सीखना है दोस्तों? सीखना यह है, मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह होती है कि 1.5 घंटा मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। मैंने एनालिसिस किया, वो 1.5 घंटा मुझे रिस्पांस इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैंने स्टॉल को सजाया नहीं था। सबसे पहली बात, मैंने देखा आजू बाजू जितने भी स्टॉल्स थे, उन्होंने, क्रिसमस ईव था तो बहुत अच्छा मौका था, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टॉल को सजाया हुआ था। मेरा स्टॉल सजा हुआ नहीं था। पहली बात तो लोग अट्रैक्ट कैसे होते हैं कि सजे हुए स्टॉल से लोग अट्रैक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या नोटिस की कि 1.5 घंटे के बाद लेकिन मेरा स्टॉल सजा हुआ नहीं था, बट आई बिकम सक्सेसफुल। व्हाई आई बिकम सक्सेसफुल? बिकॉज स्टॉल सजा हुआ नहीं था बट क्वालिटी थी। अगर आप स्टॉल सजा हुआ है और क्वालिटी भी अगर देते हैं तो आपको जो 1.5 घंटा जो मेरा वेस्ट हुआ, ये 1.5 घंटा वेस्ट नहीं होता था। तो देखिए इसमें से हमने ये सीखना है कि कैसे हम अपनी एजेंसी को सजा सकते हैं, किस तरह से अपनी एजेंसी की ब्रांडिंग बना सकते हैं, आपका नाम की ब्रांडिंग आप बना सकते हैं। आप इस साल में लग जाइए, अपने स्टॉल को सजाने में लग जाइए। किस तरह से आप अपने स्टॉल को सजा सकते हैं, किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे एजेंट हो, ये लोगों तक अनुभूति करा सकते हैं। जितने से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अप्रोच कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश करो, एडवर्टाइजमेंट करो। जितना ज़्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट बिकता है दोस्तों, तो कैसे बिकता है जरा अंदाजा लगाओ आप। कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो वो बिकता है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज अगर नेस्ले की चॉकलेट आप लेते हो, कॉलगेट परचेस करते हो, पार्ले जी परचेस करते हो, आप जो भी चीज लेते हो उसके बॉस का नाम आप शायद जानते नहीं होंगे, वो कौन बना रहा है वो पता नहीं है, लेकिन उसका माल बिक रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप खुल के लोगों से बात करो कि आई एम इंश्योरेंस एजेंट, जितना हो सके उतना खुल के बात करो, अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाओ। कई बार मैं मेरे अगले वीडियो में भी बोल चुका हूं, आपके जो विजिटिंग कार्ड्स है हम कितने छपवाते दोस्तों, कितने छपवाते? मुझे पक्का मालूम है, आप जाके प्रिंटर को बोले थे मेरे को 100 कार्ड छप के चाहिए, प्रिंटर ने बोला भैया 100 कार्ड और 500 कार्ड दोनों में सेम प्राइस रहेगा, तो आपने बोला चलो भाई 500 छाप दो।
अगर मैं 100 कार्ड छापने के लिए जा रहा हूं या 500 कार्ड छापने के लिए जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आप साल भर में सिर्फ 100 लोगों को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। कम से कम 1000-2000 लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अगर इस साल अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं 1000-2000 लोगों तक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, आप ऑटोमेटिक सक्सेस के नजदीक में आप पहुंचते जाओगे। दोस्तों, मास्टर बनना है आपको, तो आपको नॉलेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब लोगों के पास तो पहुंच गए, अप्रोच होगा, लेकिन आपकी मास्टरी कहां से आएगी? जब तक आप नॉलेज अच्छे से नहीं लोगे, तब तक आप इसमें मास्टर नहीं बन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मास्टर अगर आपको बनना है, आप एक काम जरूर कीजिए। आप मास्टर बनने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी साल भर की बनाइए कि इस साल में आपको कितने पैसे कमाने हैं, इस साल का आपका टारगेट क्या है। अप्रैल को मेरा एडवांस का पहला सेशन है। जो भी दर्शक मेरा बेसिक कोर्स कर चुके हैं, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है, यू शुड कंप्लीट आईओई बेसिक कोर्स। जिन्होंने भी आईओई बेसिक कोर्स किया हुआ है, आप लोगों के लिए ये कोर्स ओपन है। आप एडवांस कोर्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और अपग्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, दो चीज मैंने बताई। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि आपका स्टॉल सजा हुआ होना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने ये बताई, एक अच्छे कस्टमर को आप तैयार करो, एक सेटिस्फाइड कस्टमर को तैयार करो। वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर आपका बनते जाएगा और आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अब मैं आपको मेन पॉइंट के ऊपर में आता हूं मैं कि किस तरह से सक्सेसफुल हम लोग बन सकते हैं, अपनी एजेंसी को सक्सेसफुल बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, निशांत शर्मा हमारे एक दोस्त है, इंश्योरेंस एजेंट है, वो खुद होटलियर भी है। उनके पापा इंश्योरेंस एजेंट थे, वो सक्सेसफुल हुए, उनसे कमाए हुए पैसों से उन्होंने एक रेस्टोरेंट तैयार किया। आज जायका रेस्टोरेंट करके बहुत फेमस नाम है। और निशांत शर्मा जो है, अभी आधा टाइम एलआईसी को दे रहे हैं, आधा टाइम होटल को दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये काम पूरी तरह से फुल टाइम संभालने के लिए उन्होंने अपना भाई, जो एक टेक महिंद्रा के अंदर में एक अच्छे पोजीशन के ऊपर में काम कर रहे थे, बहुत अच्छा पैकेज था उनका, 18-17 साल की सर्विस थी, वो सर्विस छुड़वा के उन्होंने फुल टाइम एलआईसी एजेंसी के अंदर में उनको लाया। आप समझ सकते हैं कि एलआईसी एजेंसी की ताकत क्या है। देखिए, तो जब भी निशांत और प्रशांत मेरा बेसिक कोर्स में आए थे, निशांत ने सबसे पहला कंडीशन रखा प्रशांत को कि प्रशांत, अगर इसमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको बेसिक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे बेसिक कोर्स में दोनों भाई साथ में बैठे हुए थे, हम लोग साथ में जा रहे थे, मेरी मर्सिडीज में हम लोग साथ में जा रहे थे। उस समय पे प्रशांत ने, आप समझ सकते हैं कि जो आदमी एक अच्छे मैनेजरियल जॉब के ऊपर में काम कर रहा है, एक अच्छे पैकेज के ऊपर काम कर रहा है, और वो अगर इस इंडस्ट्री में आता है तो सोच समझ के आएगा। उसने एक सवाल पूछा कि मुकेश भाई, मुझे ये बताइए कि इंश्योरेंस एजेंट ज्यादा करके फेल होते हैं तो क्यों फेल होते हैं? तो मैंने उनसे बात की कि मेनली अगर फेल होने के कोई रीजन अगर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में, मैं 5 सक्सेस के मंत्र आपको बताऊंगा। और यही चीज मैंने उनको बताई थी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज ये आती है कि इंश्योरेंस एजेंट अपना रूटीन सेट नहीं कर रहा। सबसे पहली बात यह है, सबसे अहमियत वाली बात यह है। आज भी आप सोच लेना, 15 साल पुराना एजेंट होगा, 20 साल पुराना एजेंट होगा, अगर वो फेल्यूर है तो कहीं ना कहीं इसलिए फेल्यूर क्योंकि उसने अपना रूटीन सेट नहीं किया। अब रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला रूटीन, उठ के आपको, सुबह में उठ के आपको सबसे पहले रूटीन में आपने आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, जितना भी डाटा आपके पास है, उनके डेट ऑफ बर्थ है आपके पास में, आज किन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, आज किन लोगों का जन्मदिन है, उनको विश किया जाए। रूटीन बना दो, ये चीज को रूटीन बना दो कि मैं आज सुबह में रोज उठ के, चाहे आप छुट्टी पे हो, चाहे आप पिकनिक पे गए हो, चाहे आप कोई भी हालात में हो। अभी फिलहाल मेरे बेसिक कोर्स के अंदर में टीओटी एजेंट है दिवेश भाई शाह, और उनका स्टाफ बैठा था, 11 लोग उसमें बैठे हुए थे। दिवेश भाई ने बरसों पहले बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, अभी भी हमारे कमिटमेंट कोर्स के वो पार्टिसिपेंट है। दिवेश भाई के असिस्टेंट ने बताया कि दिवेश भाई का बच्चे का वेडिंग था, जिस दिन उनके लड़के की शादी थी, उस दिन सुबह में उठ के भी दिव्येश भाई ने सबसे पहले अपने जितने भी कस्टमर थे उनको बर्थडे उन्होंने विश किया। इससे आपको समझ में आता होगा
कि बर्थडे विश करना रूटीन बन चुका है कि आज बेटे की शादी है। आप समझ सकते हैं इतना सक्सेसफुल एजेंट है तो कितने काम उनके पास में होंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो उन्होंने उस दिन भी अपने पार्टियों को, वही पार्टियां शायद शाम के रिसेप्शन में भी आने वाली होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रूटीन को छोड़ा नहीं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, रूटीन बनाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया जितने भी आपके कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, उनको बर्थडे विश जरूर करो। तीसरी चीज, आज के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो। आज के लिए, आज मुझे कम से कम 5 लोगों के घर पे मेरे को जाना है, अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स होनी चाहिए। चौथी चीज, विदाउट एनी फेल एवरी डे यू शुड मीट 5 पीपल। इसमें 3 नए कंपलसरी होने चाहिए, 2 फॉलोअप मीटिंग चलेंगे। अगर आप सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो यह आपका रूटीन बनना चाहिए। चौथी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं चीज है, आप टारगेट के साथ में आपने काम करना चाहिए कि इस मंथ मुझे कितना प्रीमियम करना है और कितना मेरे को इसके लिए कमीशन, मेरे को कितना कमाना है, इसके लिए मुझे प्रीमियम कितना करना होगा। तो ये 5 पॉइंट को एक स्ट्रेटेजी बना के आप इस साल के अंदर में उतरिए मार्केट के अंदर में। मैं गारंटी देता हूं जितना भी कमीशन कमा रहे हैं उससे कम से कम 10 गुना कमीशन आप कमा सकते हैं। और एक अहमियत वाली बात कि अपने आप को ट्रेन करने के लिए कभी पीछे मत हटिए, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दीजिए। इस साल के अभी नेक्स्ट मेरी जो वीडियो रहेगी 8 अप्रैल को मैं आऊंगा एक अलग सब्जेक्ट के साथ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए। आज मैंने बताया, मैंने अप्रोच बताया कि चलो 1000, 2000, 3000 लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने की हम कोशिश करें, यह मैंने आज के वीडियो के अंदर में बताया। बट प्रोस्पेक्टिंग डेप्थ में जाके कैसे करनी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में 8 अप्रैल के सब्जेक्ट के अंदर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।